अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत को गद्य के रूप में पठन करेंगे और पहला टॉपिक ही है, पहला विषय ही है हमारी सांस्कृतिक विरासत। प्राचीन भारत ने देवमानव का उत्पादन किया। घर घर में नर रत्नों की खान थी। महानता की कसौटी पर सभी एक दूसरे से आगे बढ़ने को उद्वेलित रहते थे। हर वर्ग में, हर क्षेत्र में आत्मजयी योद्धा भरे हुए थे। भारत की गौरव गरिमा के सामने समस्त विश्व श्रद्धावनत रहता था। प्राचीन इतिहास के जितने भी पन्ने पलटे जाए, भारत की कीर्ति का बखान स्वर्णाक्षरों में लिखा मिलता है। उन दिनों अभिभावक ये प्रयास करते थे कि गर्भावस्था में ही शिशु महामानव की भूमिका में अवतरित हो। इसीलिए उनकी शिक्षा उसी दिन शुरू हो जाती थी जिस दिन शिशु गर्भस्थ हुआ। मदालसा ने अपने कुछ बालकों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। जब तक वे गर्भ में रहे, उसने अपना चिंतन वैसा ही ढाला जैसा उसको संतान चाहिए था। फलतः वे ब्रह्मवेत्ताओं का संस्कार लेकर जन्मे। एक बालक को उसने इच्छा अनुसार राज्य शासन का अधिकारी बनाना चाहा और वह भी राज्य शासन में निष्णात हुआ। कुंती ने देवगुणों से संयुक्त संतानों की इच्छा की। उसके लिए उसने देवगुणों से अपना रोम रोम ओतप्रोत किया और जिस जिस देव के अनुकूल बालकों की अभिलाषा की, ठीक उसी प्रकार के पुत्र उसने जन्म दिए। सूर्यपुत्र कर्ण, धर्मराज का बेटा युधिष्ठिर, इंद्रपुत्र अर्जुन, पवन पुत्र भीम और अश्विनी कुमारों से नकुल व सहदेव उत्पन्न हुए। उन दिनों यह बात घर घर व्याप्त थी कि अभिभावक जिस तरह का मनन चिंतन करेंगे, बालक उसी गुण धर्म वाले उत्पन्न होंगे। इसलिए बच्चों का शिक्षण अभिभावक आत्मनिर्माण के लिए क्या करते थे। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में पली थी। उसके गर्भ में जब शिशु आया तो उसने यही चाहा कि पैदा होने वाला शिशु देश के मस्तक को उज्ज्वल करे। फलतः सिंह शावकों के साथ खेलने वाला बालक भरत जन्मा और उसी के नाम पर इस देश का नामकरण भी भारतवर्ष कर दिया गया। कठोपनिषद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है नचिकेता का। नचिकेता के पिता बाजश्रवा दान में अपना समस्त धन धान्य दे दिए थे। नचिकेता ने पूछा, आप लोक त्याग की परीक्षा में तो सफल हो गए, फिर मोह त्याग की परीक्षा में क्यों असफल हो रहे हैं? मुझे खिलौना बनाकर अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? लोक मंगल के लिए मुझे भी दान क्यों नहीं दे देते? भला बाजश्रवा किस तरह अपने बेटे को दान देता, लेकिन नहीं, नचिकेता तो बार बार आग्रह किया। अंत में बाजश्रवा ने क्रोध में आकर के यह भी कह दिया कि जाओ, तुमको मैं यमराज को देता हूं। बाजश्रवा ने अपने से बढ़कर अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखें हर्ष से छलछला गई। उन्होंने तत्काल अपने पुत्र को यमराज के पास भेज दिया। वो महान ब्रह्मवेत्ता बनकर के लौटा। शंकराचार्य ने मात्र 10 वर्ष की आयु में नदी में नहाने के समय चिल्लाकर कहा, मां मुझे शंकर जी को दान कर दो, अन्यथा मुझे यह मगर खा जाएगा। मां के हां करने पर ही बालक शंकर बाहर आ गया और परिव्राजक बनकर, भारत का सबसे बड़ा सन्यासी बनकर, आदि शंकराचार्य कहला करके भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने में सफल हुआ। एक घटना बताता हूं। कुंती अपने अज्ञातवास की अवधि में अपने 5 बालकों को लेकर एक ब्राह्मण के घर में छिपी हुई थी। उस समय में हर घर से एक आदमी का राक्षस द्वारा खाए जाने का क्रम चल रहा था। उस दिन आश्रयदाता
ब्राह्मण के इकलौते बेटे की बारी थी। जिस घर में ये लोग पले थे उसका आश्रयदाता ब्राह्मण था और उसके इकलौते बेटे की बारी थी जिसे राक्षस खाना था। पांचों बच्चे मचल पड़े। हम में से क्यों नहीं, हम लोगों में से क्यों नहीं वहां जाए? उस ब्राह्मण बालक की जगह पर जाकर उस राक्षस के पास हम लोग चले जाएं। अपने बच्चों के प्रबल आग्रह पर कुंती को बात मानने के लिए बाध्य कर दिया। अंततः भीम को भेजा गया। भीम ने शिकार बनने के विपरीत उस राक्षस को ही मार डाला। बच्चे उन दिनों जानते थे कि मरना भी यदि सोद्देश्य हो तो 1000 बार जीने से एक बार मरना ही भला है, मरना ही श्रेष्ठ है। गृहस्थों के बीच में भी आदर्शों की प्रतिद्वंदिता बनी रहती थी। आप लीजिए राम और भरत का उदाहरण। राम और भरत दोनों के बीच ऐसा ही धर्म संकट था। दोनों राज्य को एक दूसरे के पारी में फेंक देना चाहते थे। हमें नहीं चाहिए राज्य, दूसरे को मिले। और अंत में क्या हुआ? कोई नहीं हारा, न राम हारे न भरत हारे। फैसला यह हुआ कि जब तक राम 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, भरत भी तपस्वी जीवन जिएंगे और सिंहासन पर राम की खड़ाऊ स्थापित रहेगी। सुदामा के गुरुकुल का अभाव दूर करने के लिए कृष्ण ने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग अपने मित्र सुदामा को दान कर दिया। ये था सामाजिक धरोहर हमारी। राजा जनक का राजकोष जनता की अमानत थी और वे खुद हल चलाकर जीवन निर्वाह करते थे। अभिभावकों के प्रति संतान के कर्तव्य ढूंढे तो श्रवण कुमार का अपने पिता को कांवर पर बैठाकर यात्रा कराना, भीष्म का अपने पिता के सुख के लिए आजीवन अविवाहित रहना, ययाति पुत्र को अपने वृद्ध पिता को यौवन दे देना, सत्यवान को अपने पिता की सेवा लकड़हारा बनकर करना। उन दिनों संतानों की कर्तव्य परायणता के सामान्य उदाहरण है ये सब। आइए हम पतिव्रत धर्म का देखें। पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली सावित्री, सीता, दमयंती, गांधारी सर्वत्र मिलेंगे। पुत्रों को गुरुकुल के लिए और पतियों को धर्म युद्ध में भेजने के लिए जरा भी नहीं हिचकती थी। हाड़ा की रानी ने तो अपने पति के धर्म को पूरा रखने के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया था। पन्नाधाय भी पीछे नहीं थी। पन्नाधाय को अपना बच्चा प्यारा था तो था, पर सौंपे हुए दायित्व से बढ़कर नहीं, अपने स्वामी के पुत्र को बचाने के लिए अपने लाडले की ही आहुति दे दी। ऋषियों द्वारा भी विश्व मानव की ज्ञान क्षुधा बुझाने के लिए बहुमूल्य प्रतिपादन किया करते थे। वशिष्ठ, शुक्राचार्य और विदुर आदि ऋषि राजतंत्र का मार्गदर्शन करने में निरत थे। यमन, दधीच आदि ऋषियों ने तप साधना करके मानव के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर किया था। लोक कल्याण के लिए ऋषि निरंतर संलग्न रहते थे। अरे दधीच ने तो अपनी अस्थियां ही निकाल कर दे दी। मोरध्वज को पुत्रदान में संकोच नहीं हुआ। शिव ने अपना मांस निकाल कर दे दिया। संयम राय ने तो अद्भुत त्याग को दर्शाया। संजय राय अपने स्वामी पृथ्वीराज का प्राण बचाने के लिए अपने अंश, शरीर के अंश काट काट कर गिद्धों को दे डाले और उस समय स्वामी की जीवन रक्षा के लिए अपना जीवन दान देकर एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। उस समय सुख शांति का साम्राज्य था। उस समय के निवासी देवता कहे जाते थे और यह देश स्वर्ग माना जाता था। इस वैभव को भारतवासी ने अपने भौगोलिक सीमाओं में ही नहीं केवल सीमित रखा, वरन विश्व के कोने कोने में जाकर बिखेरा। इससे हमारे महान पूर्वज धन्य हुए और उनके महान कृत्यों से समस्त भूमंडल कृतकृत्य हो गया। यही है हमारे मूलभूत कालीन इतिहास की झलक। इसी मार्ग का अनुगमन करने के लिए युग की आवश्यकता पुकार पुकार कर हमारा आवाहन कर रही है।